हेलो फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री जानना जरूरी होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्रिग्नो और दूसरा है मेट्रॉन। तो ट्रिग्नो का अर्थ मीनिंग होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट। इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रायंगल का मेजरमेंट पढ़ना है। तो ट्रायंगल के मेजरमेंट पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स जानने होंगे, जैसे ट्रायंगल को किससे मेजर करेंगे। तो वो है एंगल। हमें ट्रायंगल को एंगल से मेजरमेंट करना होगा। तो एंगल क्या होता है? जब कोई एक पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट से जब दो रेज बाहर निकलती है, मान लेते हैं पहला रे है और ये दूसरा रे है, ये फर्स्ट रे और ये सेकंड रे। तो ये फर्स्ट रे और सेकंड रे के बीच जितना घुमाव होता है इसे बोलते हैं घुमाव, और ये जितना घुमाव होता है इसे ही हम एंगल बोलते हैं। एंगल मीन्स फर्स्ट रे और सेकंड रे के बीच जो बनता है उसे ही एंगल बोलते हैं। तो एंगल को मेजरमेंट किससे किया जाता है? एंगल को मेजरमेंट करने के 3 सिस्टम है। पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम या इसे इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, दूसरा है सेंटीडेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। तो पहले देख लेते हैं इंग्लिश सिस्टम को। इंग्लिश सिस्टम को हम मेजर करने के लिए इसमें हम डिग्री का यूज करते हैं। डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, इंग्लिश सिस्टम क्या होता है, ये जानते हैं। तो मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं, एक राइट एंगल है, सिर्फ एक राइट एंगल है, 90 डिग्री का समकोण है। तो जब समकोण को हम राइट एंगल ट्रायंगल को इसे 90 डिग्री में 90 पार्ट्स में बांट देते हैं, इसे जब 90 पार्ट्स में बांट देते हैं तो इसको बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। मतलब एक राइट एंगल बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। जो ये गोला लगा है इसे ही हम डिग्री कहते हैं, 90 डिग्री। और अगर इसमें से एक पार्ट को उठा के, अगर ये मान लेते हैं एक पार्ट है, एक भाग है, इसे ही हम उठा के इसके फिर से 60 डिग्री में डिवाइड कर दें, इसे फिर से छोटे छोटे 60 डिग्री में डिवाइड कर दें, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ये जो होता है मिनट होता है, मिनट। ठीक है। और जो इसमें का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट, उसको फिर से हम 60 भागों में डिवाइड कर दें, बांट दें, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड। ये जो डबल डैश लगा होता है इसे सेकेंड बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा सिस्टम है फ्रेंच सिस्टम। या इसे हम ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं, ग्रेड सिस्टम, क्योंकि इसमें हम ग्रेड की मेजरमेंट करते हैं। जैसे डिग्री या इंग्लिश सिस्टम में हमें एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री मिलता है, वैसे ही इसमें एक राइट एंगल में कितने पार्ट्स मिलेंगे? 100 पार्ट्स मिलेंगे। एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड। 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। ये जो जी है ये ग्रेड होता है। ठीक है। और इस 100 पार्ट्स में से एक पार्ट को उठा लिया जाए और इसका एक पार्ट का 100 भाग कर दिया जाए, 100 पार्ट्स में बांट दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? एक ग्रेड बराबर हो जाएगा 100 मिनट। जो ये एक डेज लगे रहेगा उसे मिनट कहते हैं। अगर इस 100 पार्ट्स में से भी एक पार्ट उठा लिया जाए और इसके 100 पार्ट्स कर दिया जाए, ठीक है, इसके 100 पार्ट्स कर दिया जाए, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 100 सेकेंड। अब इसके बाद आता है सर्कुलर सिस्टम।
सर्कुलर सिस्टम के लिए हमें इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होगा सर्कुलर सिस्टम। इसे रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम को रेडियन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, रेडियन सिस्टम कहते हैं। तो इसमें याद रखना होगा कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, इसे हम एक रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पाई डिग्री ये होता है रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका, और ये ज्यादातर यूज होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड। ठीक है, तो अभी पीछे हम देखे थे एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री और एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड्स। तो ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम, जैसे वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 90 ग्रेड, या इसको हम लिख सकते हैं 10 अपॉन 9 ग्रेड। ये जो जी है इसे ग्रेड कहते हैं, 1 डिग्री। वैसे ही हम इसको 1 ग्रेड इक्वल टू भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 ग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 1 ग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 100 डिग्री। तो 1 ग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 10 डिग्री। अब ये हो गया रिलेशन। ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आते हैं कभी कभी। अब देख लेते हैं हम तीनों में रिलेशन, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन में रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है डी को हम लिखते हैं डिग्री अपॉन 90 इक्वल टू ग्रेड, ये जी है तो ग्रेड अपॉन 100 इक्वल टू 2r अपॉन, ये r होता है रेडियन, पाई। ये होता है तीनों में रिलेशन। अब हम देख लेते हैं 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए एक बात याद रखना होगा, जब भी मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो 60 से 1 अपॉन 60 से इंटू करेंगे या 60 से डिवाइड करेंगे। जब भी इसे इजीली याद कर सकते हैं, जब भी छोटे को बड़े में चेंज करेंगे, मिनट छोटा है डिग्री से, तो छोटे को बड़े में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन 60 से इंटू करेंगे या फिर 60 से डिवाइड करेंगे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 40 मिनट्स और 40 डिग्री और 20 मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 60, ये हो जाएगा डिग्री। अब ये हो जाएगा डिग्री। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 40 डिग्री, ये हो जाएगा 1/3 डिग्री। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 40 इंटू 1/3 डिग्री। ठीक है, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसे लिख सकते हैं हम 121 डिवाइडेड बाई 3। ये तो आ गया डिग्री में। ठीक है, अब डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है। तो थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री पढ़े थे। ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ये हो जाएगा डिग्री में। ठीक है, तो
इसे या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन। पाई रेडियन तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, पाई अपॉन 180 रेडियन, ये होता है 1 रेडियन और 1 डिग्री का रिलेशन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। तो यहां से हम कर सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन, तो इतने डिग्री बराबर कितना रेडियन, 121 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 180 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 121 पाई डिवाइडेड बाई 044, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी 5 होगा इतना, ये हो जाएगा रेडियन। ये दिस इज द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। तो हमें 6 रेडियन फाइंड करना है, तो 6 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 8 10 डिवाइडेड बाई पाई। अब पाई की वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिग्री में पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे तो डिग्री, मिनट, सेकंड तीनों में आंसर निकालना पड़ेगा। जहां तक आंसर निकलेगा वहां तक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.141 भी होता है और 22/7 भी होता है, तो 22/7। ठीक है, तो ये 7 ऊपर चल देगा, ये हो जाएगा 1080 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। तो इसे 2 से कटा देते हैं, 11540। ठीक है, अब ये हो जाएगा 0 इंटू करने पे ये आ गया डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ गया। अब इसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 3 7 अपॉन 11। इसे डिवाइड करने के लिए ऐसा करेंगे, 3 7 8 0 और 11 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 3 33 4 8 0 नीचे बच जाएगा, फिर इसे 4 से जाएगा ये तो 44, ये हो जाएगा 4 0, ये फिर से 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 33, ये 7। तो जो आंसर आएगा वो यहाँ जाएगा और जो शेष फल बचेगा वो ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, ये जो पूरा बचेगा वो डिग्री होता है। ठीक है, 343 डिग्री। अब ये हो गया मिनट। अब मिनट को हमें फिर से सॉरी ये भी डिग्री है लेकिन डिग्री को हमें मिनट में बदलना पड़ेगा, तो 711 इंटू 60 करना पड़ेगा। ठीक है, जब बड़े को छोटे में करेंगे तो इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा मिनट, ये हो जाएगा 343 डिग्री और प्लस कर सकते हैं हम इनके बीच, क्या हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 11, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, ये हो जाएगा मिनट क्योंकि ये पूरा मिनट है और बच जाएगा 2/11। ये जो बचेगा इसे हमें फिर से मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तो ये मिनट है, अगर मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट को अलग लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 2/11। अगर 60 से इंटू करेंगे, जब मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब इसे इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 343 प्लस 38
प्लस ये हो जाएगा 10.9 सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा ये, दिस इज द राइट आंसर।